स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सफलता के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन के थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अब आपके लिए एक नई बैच हम शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम है फर्श से अर्श तक। क्या इस सीरीज़ का नाम है कि फर्श से अर्श तक। ठीक है सर, आपने शुरू कर दिया, अच्छी बात है। बताइए इसके बारे में। इसके बारे में मैं ये कहूँगा, मैं फुल डिटेल में इसे करने वाला हूँ। फुल डिटेल में इसमें करेंगे। बिल्कुल आप चाहे एग्ज़ाम आप दें, आर्मी अग्निवीर का, ठीक है, आप अग्निवीर का दें। आप अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, रेलवे, ठीक है, ALP, ठीक है, ALP चल रहा है। आने वाले समय में ग्रुप डी का रेलवे का होने वाला है और दिसंबर 2024 आपका SSC GD का फिर से होगा पेपर। SSC GD का फिर से पेपर होगा दिसंबर में। इन सारी चीज़ों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये स्पेशल मैथ की क्लास है और इसमें वो सारी मैथ कराई जाएगी जो इन सारे एग्ज़ामों में आपकी पूछी जाएगी। फिर चाहे आप UPSI में बैठें, UP टेट में बैठें, UPC टेट में बैठें, UP टेट, सुपर टेट, ठीक है, आप इन सारे एग्ज़ामों में अगर बैठेंगे और आपको एक डिटेल में मैथ पढ़ी होगी आपकी, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है, ये 2D 3D से हम शुरू करने वाले हैं। आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा और मैंने लिख भी रखा है। तो इस क्लास को अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे से मैथ के जानकार हो जाएंगे, एक बहुत ही अच्छे जानकार हो जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने आप को इस कदर से ढालेंगे कि आप क्वेश्चन के लिए नोट्स बनाएंगे, आप बेहतर सीख पाएंगे। आइए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन है। सीरीज़ का नाम है फर्श से अर्श और आपको मैं इस फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचा दूंगा। इतनी बेहतरीन तरीके से क्लास होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। 2D है ना, ठीक है। 2D का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशन हों, बस बात खत्म। आइए सर जी, सबसे पहले आप बताइए, आप जब बात करते हो 2D 3D की तो आप कहाँ से पढ़ाने वाले हो? मैंने कहा मैं सबसे पहले यूनिट से पढ़ाने वाला हूँ। कहाँ से? यूनिट, ठीक है सर। अच्छा सर, यूनिट यानी इकाई। ये 0 लेवल की क्लास से ध्यान रखना, 0 से, यानी कि यही तो होता है फर्श, यानी कि आपको कुछ नहीं आता और आपको कहाँ पहुँचाना है? अर्श पे, आप आसमान पे आपको पहुँचाना है। तो इस सीरीज़ में आप बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तब भी इस क्लास को ले सकते हैं। आप अगर इंटर पास हैं, हाई स्कूल में मैथ थी, उसके बाद में मैथ नहीं थी, फिर भी आप क्लास लें। ये उन सभी बच्चों के लिए जो बिल्कुल मैथ में 0 हैं, उनको मैं फर्श से अर्श तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। ठीक सर, जैसे हमने लिखा 10 mm यानी कि मिलीमीटर, तो इसका क्या होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 1 cm के बराबर होता है। नोट्स बना लेना। अगर आपके 10 सेंटीमीटर है आपके पास कोई चीज़, लंबी वस्तु, तो आप उसे 1 मीटर के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर। यानी कि अगर 1 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से गुणा कर देंगे। कितने से? 10 से गुणा
कर देंगे और ये डेसीमीटर होगा। क्या होगा? डेसीमीटर। क्या होगा? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और अगर 10 डेसीमीटर हैं, अगर आपके पास 10 डेसीमीटर हैं तो आपका 1 मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 मीटर। मतलब सर ना समझ में आया? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि तो 100 सेंटीमीटर आप लिख लो डायरेक्टली बात, और 1 मीटर लिख लो। ये आपका बात समझ में आ रहा होगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है सर। 10 मीटर बराबर 10 मीटर बराबर 10 मीटर बराबर क्या होता है सर? 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर। ठीक है सर। और कुछ होता है? हमने कहा बस अब क्या आप लिखोगे? मैं अगर कह दूं कि 1 किलोमीटर में, तो आप कहोगे सर 1000 मीटर होता है। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में क्या होगा? 4 1 5 सेंटीमीटर। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। यानी कि ये हम कह सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर होता। ये तो बेसिक रहा क्या आपका यूनिट। ठीक, आइए हम बात करते हैं थोड़ी सी अब उस चीज़ पर जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैथ बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, और इतनी बेहतरीन कि आप समझ जाएंगे कि हाँ, कहीं मैथ इतनी बेहतरीन पढ़ाई भी जा सकती। आइए आप चर्चा हम करेंगे त्रिभुज की। ये 2D है, त्रिभुज 2D में आता है क्योंकि अच्छा सर, इसका नाम हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, राइट। हमने इस एक त्रिभुज को बना लिया। अब मैं कह रहा हूँ ये वाली जो भुजा है ना, बात समझना, ये वाली भुजा इसे हम ए बोल दें भुजा, क्योंकि ए के सामने की ए भुजा। ठीक है सर जी। इस भुजा को सर हम क्या बोलेंगे? ये किसके सामने? बस हमें इतना बता दो। बी है तो हम इसे बी मान लेंगे। ठीक है सर, ये वाली भुजा किसके सामने? हमने कहा सी के सामने। बेस्ट है, बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ, इससे खूबसूरती से कोई नहीं बताएगा आपको। सी के सामने की भुजा सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की बी। ठीक है, ये सर कौन सा त्रिभुज है? अगर मैं बात करूं तो ये त्रिभुज मेरा है विषमबाहु। कौन सा है? विषमबाहु। सर ऐसा क्या? हाँ, इसमें सर क्या खूबियां होती हैं? हम देखो फिर कह रहे हैं, हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, ना कि हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री में एंगल की बात की जाती है, इसमें एरिया की बात की जाती है, परिमाप की बात की जाती है, राइट। इतना ध्यान रखना क्षेत्रमिति में, राइट। ठीक है सर। तो इसमें जो है ना, ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। सर कुछ समझ नहीं पाए, इसका मतलब क्या? मतलब विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। सभी भुजाएं अपना अपना अलग अलग मान रखती हैं, राइट। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मैंने एक ये त्रिभुज एक ड्रॉ किया और मैंने कह दिया कि ये मान लिया हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमने कह दिया 10 सेंटीमीटर है, ये मैंने कह दिया 7 सेंटीमीटर है। क्या ये भुजाएं आपस में बराबर हैं? सर नहीं है। तो यही तो आपका है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये क्या है? आपका विषमबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखना। सर अगर हम इसके परिमाप की बात करेंगे तो हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? इसका जो परिमाप निकालेंगे, क्या विषमबाहु त्रिभुज का अगर आप परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या? तीनों भुजाओं का योग। बेहतरीन तरीके से मैं दिखा रहा हूं आपको, आप देखना। त्रिभुज का परिमाप, आई होप आपको दिख तो रहा होगा बढ़िया से। परिमाप हम लिख सकते हैं a + b + c,
सर समझे नहीं। हमने कहा ए मतलब इस भुजा की लंबाई, बी मतलब इस भुजा की लंबाई, सी मतलब इस भुजा की लंबाई। इन तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? आपके त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। वेरी गुड सर। सर अगर आपको अर्ध परिमाप निकालना हो तो हाँ भैया, अर्ध परिमाप भी निकाल लेते हैं। कैसे सर? अर्ध परिमाप आप निकालोगे, अर्ध परिमाप तो ये परिमाप का आधा ही तो कह रहा है, राइट। तो आप कहेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में सर 2 कर दें, आपका हो जाएगा अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम क्या बोलते हैं? एस से भी हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस है। क्यों? क्योंकि अभी जब हम यूज करेंगे क्या? हीरोज फार्मूला। तो हीरोज के फार्मूले में आपको ये एस जो है काम आएगा। इसे हम एस से डिनोट करते हैं, राइट। ठीक है सर, नोट डाउन कर लें आप अगर स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अगर कॉपी पेन नहीं है तो आप ज़रूर रख लें। आप 0 लेवल के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप सीख लें, आप हाई स्कूल में हैं तब भी आप सीख लें, आप कक्षा 6, 7, 8 में हैं तब भी ये सीख लें। और अगर आप अग्निवीर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एएलपी, ठीक, ग्रुप डी जैसे कई एग्ज़ामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये स्पेशल मैथ आप एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप कोई भी बुक ले लीजिए, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सारा हो जाएगा। आइए, आपके लिए मेहनत चल रही है, थोड़ा सा आप चाहें तो अगर हाँ आपको चैनल अच्छा लग रहा हो कि हाँ कंटेंट दिया जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करना, फ्रेंड टू फ्रेंड। अगर ना सब अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप चैनल मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करना तो डेली जोड़ना। आइए सर, एरिया की बात कर रहे हैं हम क्या? हाँ, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक। अगर इस त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप हीरोज फार्मूला लगाएंगे। हीरोज फार्मूला क्या होता है कि एस माइनस ए, ये ए लिखा है, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका क्या है? हीरोज फार्मूला है। और एस यहाँ पास क्या है? अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। एस आपका क्या है? अर्ध परिमाप है। ए बी सी आपकी भुजाएं हैं, ए बी सी आपकी भुजा की माप है, भुजा की माप है, राइट। कोई चीज़ ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको डाउट हो। सर आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे? हमने कहा हाँ, अब आप क्षेत्रफल इसका निकाल लोगे अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। ये सर सूत्र किसका बोला जाता है? हीरोज का फार्मूला बोला जाता है। किसका? हीरोज का, हीरोज फार्मूला, ठीक है, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला, ये हीरोज का सूत्र बोला जाता है। अगर मैं कभी कहूँ कि इसमें आप हीरोज फार्मूला लगा देना तो समझ जाना कि आप सर आप ये वाला बता रहे हैं। उससे पहले, इस सूत्र को लगाने से पहले आपको अर्ध परिमाप ज्ञात होना चाहिए और ये तीनों भुजाओं की माप आपको ज्ञात होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे? आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। वेरी गुड सर, आगे आप बढ़िए, थोड़ा सा हमें भी बेहतरीन लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है सर, आइए, ठीक है। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैंने ए से क्या किया है? बी सी पे क्या किया है? मैंने लंब डाला है। मैंने क्या किया है? ये जो एडी आपको दिख रहा है वो क्या है? बी सी पर लंब है।
और BC पर अगर कोई चीज़ लंब है तो वह 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब अगर सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो आप कैसे निकलेंगे? तो त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये यहाँ पास लिख लेना ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। तो अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 बेस, 1/2 बेस इंटू क्या? बेस इंटू कौन? करस्पॉन्डिंग हाइट, क्या? करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, डबल आर है, करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। सर हिंदी में लिखिए, हाँ हिंदी में देख लो क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे संगत भुजा, संगत, संगत ऊंचाई गुणे संगत ऊंचाई, ठीक है सर। संगत ऊंचाई, जो आधार होगा उसी से आपको ऊंचाई देखनी है। तो जैसे कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा BC आधार है और AD हमारी ऊंचाई है। बोलो क्या बोलते हो जनता? ये लिखे हमारे स्टूडेंट्स और ये डायग्राम जरूर शेयर करें अपने साथ में, अपनी नोट्स में लिखना ना भूलें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, ठीक है। तो अब यहाँ पास आप संगत ऊंचाई कौन सी है? AD। तो अब जब आपका विषमबाहु त्रिभुज है, अगर आपको आधार दे रखा है, क्या दे रखा है? आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो आप बिल्कुल ये वाला सूत्र लगा सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैंने फर्श से अर्श तक सीरीज शुरू की है, तो मैं आपको पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। राइट, लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। आगे सर, आगे भी आएंगे बच्चा, क्यों परेशान है? दुख मत लो, हम बैठे हैं अगर, तो आपके लिए खड़े हैं, तो आपके लिए। जिंदगी में आपको कुछ बनाना है, वो हमारी अब जिम्मेदारी है। ये आपका डी था, ठीक सर जी, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर अगर हम इनको क्या करते हैं, अगर हम इन्हें ऐसे और मिला दें कि ये सब पर लंब डाल दें, क्या? अगर हम सब पे लंब ही डाल दें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा और अच्छा रहेगा। ये परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दो, इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दो। अच्छी बात है सर जी, आपने डाल दिया। आप CGL तलक मैथ पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है सर जी, आपने कहा, हमने कहा डाल दिया। अब जब डाल दिए हूँ तो सर अब ये बताओ कैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या, कैसे हम क्या निकाल सकते हैं? क्या सर हम अगर एरिया दी हो हमें, और हमें कोई भुजा दी हो, तो सर क्या हम परपेंडिकुलर की हाइट, मतलब परपेंडिकुलर ज्ञात कर सकते हैं, लंब ज्ञात कर सकते हैं? हाँ सर, ज्ञात कर सकते हैं। सर एग्जाम्पल, हमने कहा देखो एग्जाम्पल, फिर से कह रहा हूं, कॉपी पे नोट डाउन जरूर करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लिया आपको 120 cm दे रखा है। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपको कुछ दे रखा हो, हमने कहा हाँ, क्या है? मान लिया ये आपको 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर दी हो, तो सर आप क्या बी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि AC की? हाँ सर, ज्ञात कर सकते हैं। सर कैसे? हमने कहा देखो ऐसे,
मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या है, करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना, यानी कि लंबवत हाइट, ऊंचाई। ठीक सर, देखिए हमने ये लिखा। अब देखो हमें क्या सर चाहिए, हमें सर ये b की मान नहीं दिया है, इसका सर निकाल दीजिए। मैंने कहा देखो आप क्या कर सकते हैं कि 1/2 गुणा बेस। अब बेस आप क्या मानोगे, AC, क्या मानोगे, AC। वाह सर, करस्पॉन्डिंग हाइट यानी कि संगत ऊंचाई, मैंने कहा ये आपको दे रखी 15, आप सर लिख सकते हैं। वेरी गुड सर, आपको क्या दे रखा है, 120 तो दे रखा है ना एरिया। ठीक है, आप इसे सर 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105, 15 अट्ठी 120, सर 80 हो गया ये, सॉरी 8 बार 15 अट्ठी 120। तो सर देखो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि AC/2 बराबर 8, तो आगे आप लिख सकते हो कि AC, देखो भाग की संख्या गुणे में 8 गुणा 2 बराबर 16, यानी कि इसका मान आपका आ गया कितना, 16। कितना आ गया, 16। कोई दिक्कत बोलो। कितना आ गया, 16। बेहतरीन तरीके से। अगर सर एरिया यहाँ कुछ और दिया होता, हमने कहा और मान लो, अगर यहाँ एरिया मान लिया आपको दिया हो 210, कितना दिया हो, 210 सर। ठीक है, तो सर कितना आता, तो आप यहीं पास देख लो। अगर 210 दिया होता तो आप कहते 1/2 बेस गुणे क्या था, हाइट आपकी 15 और 210। ठीक है सर, आप काट ले सकते हैं तो काट लें, हमने कहा बिल्कुल काटेंगे। तो अब यहाँ पास अगर आप काटेंगे तो 15 एकम 15 बचेगा 6, 15 चौके 60। ठीक, बेस सर क्या है, AC, तो AC/2 बराबर 14, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 28। AC बराबर 28। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि अगर आपको परपेंडिकुलर दिया है, यानी कि करस्पॉन्डिंग हाइट दे रखी है, आपको एरिया दे रखा है, तो आप बेस निकाल सकते हो। ठीक है सर, अगर आपको एरिया दिया है, बेस आपके पास है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। सर कैसे, क्या ये परपेंडिकुलर दिया है, नहीं दे रखा है ये वाला ABCD। ठीक, तो ये वाला, ये D हो गया था, ये E मान लो और इसको F मान लो परपेंडिकुलर को। ठीक है सर, तो ये निकालना है सर परपेंडिकुलर, तो देखो ये निकाल लो, हमने यही सूत्र रखा, बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि 1/2 बेस आप किसे मानोगे, जब आप ये वाला परपेंडिकुलर निकाले तो बेस तो यही मानोगे AB वाला, तो AB गुणे CF, क्या CF, क्योंकि यही तो हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है। हाँ सर, और लेकिन आपको सर 210 गिवन है, हमने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि 102, AB कितना है 30, ठीक है, CF आपको निकालना है। ठीक, 3 से देखो कैंसिल कर सकते हो, 3 7 21 और 0 से 0 कैंसिल हो गया, नहीं 7 बार ये कट गया। तो C और F/2 बराबर 7, तो C और F आपका कितना आ जाएगा, 14। कितना आ गया, 14। तो आप इसकी आप कितनी लिख सकते हो, हाइट 14। उम्मीद करता हूँ कि आप सही सलामत सीख रहे होंगे। ठीक है सर, और कुछ सर, हाँ अब कोई दूसरा डायग्राम बनाते हैं, उस पर आपको दिखाते हैं। ठीक सर, आइए सर आगे हम क्या करेंगे, आगे भी हम करने वाले हैं सर। क्वेश्चन कब कराओगे, जब पूरी थ्योरी पढ़ा देंगे तब क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान रखना। आपका त्रिभुज ये बना है, ठीक है,
ए बी सी, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है डी। क्या है? परपेंडिकुलर है डी। तो मैंने अभी कहा था ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ठीक सर, ये बताऊं आपको अगर संगत भुजाएं दी हों तो आप कैसे निकालेंगे? तो संगत भुजाएं देखो भाई, अगर आपको कभी ये कोण दे दे या ये कोण दे दे या ये कोण दे दे और आपको दो कोई संगत भुजाएं दे दें तो आप कैसे निकालोगे? तो आप लिखोगे कि एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप क्या लिख सकते हो? आप लिखते थे ना पहले बेस, अब आपके पास बेस इंटू हाइट वाला 1/2 वाला तो है नहीं, ये कुछ नहीं दिया, मान लिया आपको केवल ये थीटा का मान दिया है और कोई भुजा दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे कि संगत भुजाओं का गुणनफल, क्या लिखोगे? संगत यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स मल्टीपल इंटू साइन थीटा, संगत भुजाओं का गुणा इंटू साइन थीटा। ठीक है सर? सर कुछ बताओ, समझ में नहीं आया? मैंने कहा 1/2, ठीक। तो देखो 1/2, अब क्या करना है भाई साहब? संगत भुजाओं का, यानी कि आपने ए भुजा ले ली और इसकी संगत भुजा कौन है? ये θ1 कर लो, ये θ2 कर लो, ये θ3 कर लो, ठीक। तो आप अगर इसकी संगत भुजा करोगे तो ये भी तो हो सकता है सी वाली, हाँ, सी इंटू साइन θ1, ध्यान रखना। सर अगर इसकी संगत भुजा ये वाली लेंगे तो कौन सा लेंगे? तो 1/2 ए इंटू बी करस्पॉन्डिंग साइड इंटू साइन θ2, यानी कि अब कोण का मान ये वाला लेंगे, राइट। अब बात समझना, अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे बेहतरीन ढंग से। मैंने कहा ये आपका एक ट्रायंगल दिया है और इसमें एंगल आपको एक कोई गिवन होगा और उसकी अगर संगत आपको क्या है, आपके पास संगत भुजाएं आपको दे रखी हों तो आप क्या करोगे? आप इस तरीके से भी जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है जी, ठीक है सर। और भी हो, तीसरा वाला बता दीजिए। हमने कहा तीसरा वाला बना लो कि 1/2, ठीक है सर। अगर आप मान बी, तो बी का, आप अगर बी का ये मान रहे हो संगत, तब तो θ2 ही लेना पड़ेगा, राइट। अगर इसकी जो है करस्पॉन्डिंग साइड ये मान रहे हो, बी की करस्पॉन्डिंग साइड, आप बी की करस्पॉन्डिंग साइड अगर ए मान रहे हो तो आपको थीटा वही लेना पड़ेगा। अगर आप सी की करस्पॉन्डिंग साइड ए मान रहे हो तब भी θ1 लेना पड़ेगा, और चाहे आप ए का करस्पॉन्डिंग साइड सी मान रहे हो तब भी θ1 लेना पड़ेगा। अगर ऐसे ही यहाँ अभी मैंने कहा कि आपने बेस ए माना था तो करस्पॉन्डिंग साइड बी हो गई, ठीक है, यानी संगत भुजा बी हो गई और गुणे में sin 2θ, राइट। सर यहाँ पर सब क्या करने वाले हैं आप? हमने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि अब बी की जो हम संगत भुजा लेंगे वो सी होगा। बी की संगत भुजा हम सी लेंगे तो हम साइन थीटा के साथ में साइन θ3 लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ये सारे एरिया निकालने के हैं, यानी कि फिर ये वाला आप कोण रखेंगे, राइट। मेरे हिसाब से आप बढ़िया गेम खेल रहे हैं। इससे बेहतरीन आपको मैथ कोई सिखा ही नहीं सकता। आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, मजा आ जाएगा। वाह सर जी, और कैसे भी निकाला जा सकता है? मैंने कहा बहुत कुछ है मटेरियल ज़िंदगी में पढ़ने के लिए, आप आइए तो हम बहुत कुछ देने वाले हैं। ठीक है सर, आगे बताइए। ये तो हम कर लेंगे, ठीक। सर अगर मान लिया कोई ट्रायंगल
इस प्रकार से बना है, ठीक है, ए बी सी, ठीक सर, बहुत अच्छी बात है। और सर यहाँ आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यानी कि आपको यहाँ बिंदु दे रखे हूँ, क्या इसके बिंदु आपको दे रखे हूँ। तो सर एरिया कैसे निकलेगा त्रिभुज का, ये मैं CGL लेवल पढ़ा रहा हूँ। ये आपका CGL में त्रिभुज पूछा जाता है एरिया। अगर आपको इस प्रकार से हो, ये कोज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कोज्योमेट्री का, ठीक है, जिसको निर्देशांक ज्यामिति हम बोलते हैं। बहुत अच्छे से ये पढ़ाया जाता है आपको, राइट। हम यही पास आपको सिखा देंगे। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर क्या लिखेंगे, 1/2, वाव। यहां सर x1 ब्रैकेट, x1 के बाद में आपका ब्रैकेट, और यहां लिखेंगे क्या, y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2, सॉरी यहाँ पास लिख लो प्लस से पहले, प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये ऐसे दिए होंगे तो आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। सर इतना पढ़ना पड़ेगा, अभी आपने विषमबाहु त्रिभुज चलाया? हाँ, मैंने अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ विषमबाहु त्रिभुज की बात की है। सर और क्या करा सकते हैं आप? ये तो हो गया, एरिया आप निकाल लिए, ठीक है। क्या मैंने कहा कि आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 माइनस x3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। अगर इस प्रकार से आप सवालों को हल करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप CGL निकाल देंगे, ठीक है। मेरा टारगेट यही है कि स्पेशल मैथ का मतलब ये है कि आप एक बार मैथ पढ़ रहे हैं और उसके बाद में आपको किसी से मैथ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उस प्रकार की ये मैथ चल रही है। सर बिल्कुल आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर दिल चाहे, खुशी आए कि हाँ मुझे कुछ सिखाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी विषमबाहु त्रिभुज चल रहा है, ठीक है सर। अगर हम कहते हैं सर त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए, मतलब त्रिभुज यही था, आपको वो सिखा रहा हूं ना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, राइट। यहां a है, यहां b है, यहां c है, ओके। सर अगर मीडियन पूछ ले आपसे, क्या कहा जाए कि आप हमें केंद्रक बताइए, सेंट्राइड, राइट। अब ये आपसे अगर पूछ ले सेंट्राइड क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, अगर केंद्रक की बात करेंगे, त्रिभुज के केंद्रक की, त्रिभुज के केंद्रक की, किसके केंद्रक की। सर कहाँ तक लेवल जा रहा है पता नहीं, सस्सी CGL जा रहा है। क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, राइट, कॉमा लगा लेना, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया है, 3, क्या रहेगा 3। ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके केंद्रक में यहाँ जो आएगा वो मान आ जाएगा x, कैपिटल लेटर से लिख दूं x और y के, ये आपका केंद्रक यहाँ आ जाएगा। जब आपसे त्रिभुज के क्या हो, शीर्ष दिए हों, क्या दिए हों, शीर्ष दिए हों, क्या दिए हों, शीर्ष, शीर्ष दिए हों, और तब आपसे केंद्रक पूछेगा, क्या पूछेगा, केंद्रक, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना होगा। अगर आपको एरिया शीर्ष दिया है तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2
मतलब आप सूत्र लगा करके आप एरिया निकाल सकते हैं इस बेस से। सर बहुत टफ हो रहा है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप बेहतर सीख रहे हैं, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। ठीक है सर। सर अगर आपको केंद्रक दिया है, अब मिड पॉइंट पूछ ले, आपको त्रिभुज के शीर्ष दे रखा है, मतलब ये शीर्ष दे रखा और आपसे ये पूछ ले मध्य बिंदु। ठीक है, अगर आपको त्रिभुज में आपको शीर्ष दिए हैं और आपसे मध्य बिंदु पूछ ले, मध्य बिंदु। ठीक है, तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, क्या करेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, बस बात खत्म, पैसा आ जाए। सर ऐसे? हाँ, तो सर कैसे मानेंगे? अब ये ध्यान रखना, आप a और b के बाद में अगर बात कर रहे हैं तो इसका x1 ये है और इसका x2 ये है, y1 ये होता है, y2 ये होगा, राइट। ठीक है सर। अगर आप बात करेंगे BC के तो इसमें ये x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे C और A की, आप लिखने पे निर्भर करेगा, आप ऐसे लिख रहे हो तो इसको x1 मानोगे और इसको x2, इसको y1, इसको y2। अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि AC, तो आप x1 इसे मानोगे, x2 इसे, y1 इसे और y2 इसे। ये ध्यान रखना होगा आपको विशेषकर, और आगे चलेंगे। और ये तो रहा आज का मेरा विषमबाहु त्रिभुज। कल हम शुरू करेंगे समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही बेस्ट आप कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स टू फ्रेंड इस क्लास को शेयर कर दे, जुड़ना ना भूले। मैं बहुत ही जल्द से क्लासेस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, और भी इसमें अभी क्वेश्चन कराने हमें बाकी हैं, हमने केवल आज आपसे केवल और केवल थ्योरी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम समबाहु त्रिभुज की थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, डेली सुबह 9 बजे।